मित्रों, सादर जय सिया राम। समस्त स्नेह भाजन एवं सुधी मित्रों को मेरा जय सिया राम। और आज जानना बड़ी ही अपेक्षित है कि जीवन में हमको किस तरह से रहना चाहिए। बहुत लोगों को फैमिली में रहना ही नहीं आता है कि किस तरह से रहें, और घर में क्या उत्पात और द्वंद्व और उद्वेग एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रहता है। इसको हम जानेंगे कि घर में झगड़ा हमारे क्यों होता है। इसको जानना बड़ी ही अपेक्षित है। तो हमारे शास्त्रों ने सर्वप्रथम यही उपदेश दिया है कि सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता न दुर्भाषिणी सनमित्रं सुधनं सुयोषितिरतेश्चाज्ञापरा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपारं गृहे साधोः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। सानंदम सदनम, आनंद पूर्वक घर रहे महाराज। सुताश्च सुधिया, जो हमारे पुत्र हों वो बुद्धिमान हों। पुत्र बुद्धिमान होने चाहिए, आज्ञापरायण होने चाहिए। जो आप पिता कहे उसका पूर्ण अधिकार से परिपालन करना चाहिए। पुत्र वही होता है, क्योंकि शास्त्रों में पुत्र बताया गया है कि उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि पिता के इशारे पर ही कार्य पूर्ण कर दे। और प्रोक्तकारी तो मध्यमा, बार बार निवेदन करने पर, बार बार कहने पर अगर पुत्र कोई काम करता है पिताजी का, तो वो मध्यम पुत्र कहलाता है। और अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, जो अधम पुत्र है महाराज वो अश्रद्धा से कार्य करता है। और अकर्तोच्चरितम पितु, जो पिताजी की कहना नहीं मानता है वो पुत्र कहलाने योग्य है ही नहीं। भागवत जी में ऐसा सुखदेव भगवान ने कह दिया है। तो घर में हमको कैसे रहना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है कि सानंदम सदनम, आनंद पूर्वक घर होना चाहिए, समृद्धशाली परिवार हो। और सुताश्च सुधिया, पुत्र बुद्धिमान हो। कांता न दुर्भाषिणी, जो आपकी पत्नी है वो मधुर भाषिणी होनी चाहिए, आज्ञापरायणा होनी चाहिए। जो आप कहें उसके तदनुरूप कार्य करे, अर्थात पति का के कहने के अनुसार चले, ये नहीं कि अपने मन का कुछ करती रहे। तो कांता न दुर्भाषिणी सन मित्रम सुधनम, मित्र भी हों तो अच्छे मित्र हों। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जो मित्र अपने मित्र का दुख हरण करने वाला नहीं होता है, गोस्वामी जी कहते हैं वो पातकी है, वो राक्षस है। मित्र तो वही मित्र है कि अपने मित्र के संकट में कार्य करे, मित्र के संकट में सहायता करे, उससे हाथ में हाथ मिला करके रहे, तभी वो जीवन में अलंबरदार हो पाएगा। और ये भी जानना, सन्मित्रम सुधनम सुयोषित रतिश्चाज्ञा परा सेवका, जो आपके सेवक हैं वो आज्ञापरायण हों, जो आप कहें वो कहना माने। रतिश्चा आज्ञा परा सेवका, आतिथ्यम शिव पूजनम, आतिथेयी होना चाहिए, माने अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला परिवार होना चाहिए। कोई घर पे आ जाए तो ये नहीं कि हाँ आ गए, ये इनको आज ही आना था, आ गए हमारे यहाँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए। कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई भी अभ्यागत आ जाए तो उसकी सम्यक रूप से शुश्रूषा करना चाहिए। तो आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्न पारम गृहे, और घर में ऐसी ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए महाराज कि देख करके वैसे ही मन प्रसन्न हो जाए। आप ऐसी वाणी बोल दीजिए कि जो आपकी का अतिथि है वैसे ही प्रसन्न हो जाए, आते ही प्रसन्न हो जाए। तो आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पारम गृहे साधो संगम उपासते ही सततम। शास्त्रों ने कहा है कि साधु संत महात्माओं का संग मिलना चाहिए, क्योंकि संग से ही हम सबके अंदर दोष आते हैं और संग से ही गुण आते हैं। आप विचार करिए कि डिब्बे में जब तक मिठाई रखी रहती है तब तक डिब्बे का पूजा होता है, लेकिन डिब्बे से अगर मिठाई हटा दी गई तो डिब्बा को डस्टबिन में ही डालते हैं, वो चाहे जितना सुंदर डिब्बा हो। तो संग का महाराज इतना प्रभाव पड़ता है।
तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके श्री चरणों में, आप लोगों के श्री चरणों में बारंबार इस दास का जय श्री राम प्रणाम।